बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स के जिनके सामने आने के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तानी वक्त तकरीबन 7 बजे के आसपास जब ये मैं वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं तो इस वक्त इत्तलात हैं पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर रेड अलर्ट की, ख़ास तौर पर रेड जोन के अंदर पाकिस्तान में इस्लामाबाद की जुडिशल कॉलोनी के अंदर बड़ी हलचल है। फैसला लिखा जा रहा है, कई जगह पर फैसला लिखा जा चुका है। अहम तरीन फैसला 13 जजेस की राय इसके अंदर। लेकिन इससे पहले कुछ बड़ी अनहोनियां जो कि आपसे थोड़ी देर बाद आपके सामने इसकी तमाम तर तफसीलात आने वाली हैं। इसमें से कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हमने आपके लिए ज़राए के ज़रिए हासिल की हैं, वो आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं। ज़राए का ये दावा है कि 7 जजेस की जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए सामने आया है और ये भी कहा जा रहा है कि इस बड़े सरप्राइज़ के नतीजे में पाकिस्तान में दो अहम तरीन पोजीशंस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इस हवाले से दो अहम तरीन पोजीशंस के हवाले से बड़ी और अहम तरीन तब्दीलियां आइंदा चंद माह के अंदर सामने आ सकती हैं। तारीखी फैसले से पहले एक ऐसा फैसला जिसने इस वक्त अंत मचा दी है, थरथली है गोया कि वफाकी हुकूमत के अंदर रावलपिंडी के अंदर भी कुछ अनहोनियां हैं। जी हाँ, ये फैसला जिसके मुतल्लिक ये पहले ऐलान किया गया था कि सुबह 9 बजे आज सुनाया जाएगा जुम्मा के दिन, और एक रेगुलर बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, जिनमें उनके साथ होंगे जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अकील अब्बासी, वहाँ पर यह फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फिर इसमें बड़ी तब्दीली हुई रात गए और जब नई काज लिस्ट जारी हुई तो पता ये चला कि अब ये फैसला दोपहर 12 बजे पाकिस्तानी अवाम के सामने आएगा और इस फैसले को 13 जज साहिबान सुनाएंगे। इस हवाले से ज़राए से कुछ खबरें भी सामने आई, क्योंकि मुसलसल 2 दिन मुशावरती इजलास भी चलता रहा जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ी अनहोनी थी। और ज़राए का यह दावा है कि काजी फाइज ईसा साहब मुश्किलात में थे और काजी फाइज ईसा साहब परेशानी में थे। जजेस को मैनेज करने के हवाले से कोशिशें जारी थी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम पहुँचा दिया गया था। लेकिन इस दौरान जो है वो मुशावरत के दौरान कुछ जज साहिबान ने जब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया वाज़े तौर पर कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब के इस अहम तरीन और नाजुक मौका के ऊपर कि जब पाकिस्तान का आइनी सियासी मुस्तकबिल इस फ़ैसले के ऊपर डिपेंड करता है, आपने अगर कोई ऐसा फ़ैसला कर लिया तो फिर यकीनी तौर पर लोग जस्टिस मुनीर का फ़ैसला भूल जाएंगे, जस्टिस मुनीर की जगह आपका नाम आएगा। और आज ये बात तय होनी है इस बड़े और तारीख़ी दिन के ऊपर कि जस्टिस मुनीर कौन है और जस्टिस कार्लिनियस कौन है। जी हाँ, तफसीलात कुछ यूँ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, टेक्निकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालती तारीख का एक और बड़ा जुम्मा, इंतहाई अहम और 13 रुकनी फुल कोर्ट खुली अदालत में। जी हाँ, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि खुली अदालत के अंदर ये फैसला अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने आने को है। और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले काज लिस्ट जो उनके कहने के ऊपर जारी की गई थी, उसमें 3 रुकनी रेगुलर बेंच के 9:30 बजे के करीब ये फैसला सुनाने का कहा गया था। तहम बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर नई काज लिस्ट जारी की गई, जिसके तहत अब जुम्मा 12 जुलाई को दिन 12 बजे, जब अब ये वीडियो देख रहे होंगे उससे थोड़ी देर बाद आपके सामने ये फैसला आएगा। महफूज शुदा फैसले से पहले बुध के रोज़ और जुमेरात के रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा की ज़ेर सदारत 13 रुकनी जो है वो फुल कोर्ट जजेस का मुशावरती इजलास हुआ और बुध के रोज़ तकरीबन 1 घंटा और उसके बाद आज जुमेरात के रोज़ भी इतलात थी कि तकरीबन पौन घंटा ये मुशावरती इजलास जो है वो जारी रहा था। बैकग्राउंड इसका ये है, समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि बेहतर तरीके से इस फैसले तक पहुँचा जा सके। 28 फरवरी 2024 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के मुतफ़िका तौर पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। 4 मेंबरान ने नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला किया। ताहम मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट, यानी मुतफ़िका फैसला नहीं, 4 और 1 का फैसला, इख्तलाफी नोट में कहा था कि 51 और 106 जो आइन का आर्टिकल है, यानी मुतफ़िका फैसला इस पर तो था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना दें,
लेकिन दीगर सियासी जमातों को जो देने का फैसला था उसमें मेंबर पंजाब ने इख्तलाफ किया था और कहा था कि ये नशिस्तें खाली रखी जाएं। अब ये नुक्ता मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये भी एक रास्ता कुछ जज साहबान के सामने है जो इस तरह से इसकी आइनी जो है वो करने जा रहे हैं तशरीह, और इस किस्म का इख्तलाफी नोट भी ज़राए का कहना है कि सामने आ सकता है कि ये नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए तो फिर दीगर सियासी जमातों को भी नहीं जानी चाहिए। ऐसी सूरत में 2/3 अक्सियत सवालिया निशान बन सकती है। एक बात जहन में रखिए, जब इस चुनतखब हुकूमत को पाकिस्तान में इक़्तिदार दिलवाया गया तो पहले दिन ही से, जो कि इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग करीब रहे और इन तमाम तर मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और बास दीगर लोग, बड़े ही वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के इस मुनसब पर चुनतखब करने के 2 मकासद हैं, 2 बड़ी एक्सटेंशंस हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनके सामने, और एक्सटेंशन के साथ साथ 18वीं आइनी तरमीम के अंदर कुछ मालियाती शिकें जो हैं उनको करवाना है रिवर्स पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने। इसलिए 2/3 अक्सियत जो है वो दिलवाने के लिए तमाम तर जोर जो है वो लगाया जाएगा। इसमें एक है एक्सटेंशन जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की। एक आइनी नुक्ता नज़र ये भी है कि ये जो एक्सटेंशन का मामला है ये 2/3 अक्सियत की बजाय सादा अक्सियत के ज़रिए भी करवाया जा सकता है, और इस साल के अंदर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन अक्टूबर के अंदर, और फिर अगले साल नवंबर के अंदर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन इस चुनतखब हुकूमत के कार्ड्स के ऊपर शामिल है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर कि आज एक तारीखी फैसले के नतीजे में अगर ये नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF या MKM को नहीं दी जाती तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, माफिया के लिए, हैंडलर्स के लिए, सहूलतकारों के लिए और मौजूदा चुनतखब हुकूमत के लिए अपने इस काज तक, जिसको वो अपनी मीटिंग्स में एक तरह से नोबल काज कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि बेसिकली ये काज है क्या, इस तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये जो मैंने आपके सामने रखा कि मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना अपने इख्तलाफी नोट में ये बात कह चुके कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिल रही तो फिर दीगर सियासी जमातों को भी ना दी जाएँ, और आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक ये नशिस्तें खाली रखी जाएं। यानी इसके अंदर रास्ता भी दिखा दिया गया कि आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम जो है अगर हो जाए, ये चुनतखब हुकूमत कर दे तो फिर ये नशिस्तें दी जा सकती हैं। वहाँ पर फिर सवालात सादा अक्सियत और 2/3 अक्सियत के हवाले से सामने आते हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जहाँ पर आपने आइन के अंदर तरमीम करना हो वहाँ 2/3 अक्सियत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर आपने कानून के अंदर तरमीम करना हो वो सादा अक्सियत से भी हो सकती है। खैर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इस 4-1 के फैसले को या 5-0 के फैसले को, एक नुक्ते पर यह 4-1, एक नुक्ते पर 5-0 का फैसला था, इसको उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, और मार्च में पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील खारिज कर दी। फिर इस साल मई के महीने में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 6 मई 2024 को पहली समात में ही पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने आइनी और कानूनी तशरीह के सवालात मुरतब करते हुए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया। यहाँ पर मजीद 3 सीनियर जजेस एक बार फिर, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल कमेटी इजलास में अक्सरियती फैसले से फुल कोर्ट तश्कील देने का मामला का फैसला हुआ, और फिर 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 6 तवील समातें की और 9 जुलाई को समात मुकम्मल करते हुए इस फैसले को महफूज कर लिया। माजी के अंदर ऐसी कई मिसालें हैं कि जुम्मे के रोज़ अहम तरीन और बड़े फैसले जारी हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली का फैसला 20 जुलाई 2007 सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मा के दिन ही सुनाया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जब पनामा केस में नाहरी का फैसला उनका आया था तो वो भी 28 जुलाई 2017 जुम्मे के रोज़ सुनाया गया था। और इसके बाद फिर जनाब जहांगीर खान तरीन की नाअहली का मामला जो था, और इमरान खान को जो उस मामले के अंदर जो है वो बिल्कुल मासूम और सादिक और अमीन डिक्लेयर करने का मामला भी 15 दिसंबर 2017 को जुम्मे के रोज़ ही सामने आया था। इसलिए आज इसे एक बार फिर जो है वो एक बड़ा जुम्मा, एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो
करार दिया जा रहा है, क्योंकि मुस्तकबिल का जो पाकिस्तान का सियासी तनाजुर है, जो पाकिस्तान के अदालती, कानूनी, आइनी, जमहूरी मामलात हैं, उसमें ये फ़ैसला जो है वो अहम तरीन किरदार जो है वो अदा करने जा रहा है। अच्छा, माजी के अंदर अगर देखा जाए और आज के दिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो यकीनी तौर पर इस फैसले के दूर असरात हैं, जैसा कि माजी में कई फैसलों के अंदर हुए। नज़रिया ज़रूरत, जिस तरह से जस्टिस मुनीर साहब एक टर्मिनोलॉजी पाकिस्तानी आइन और कानून के अंदर और अदालती फ़ैसलों के अंदर लेकर आए, आज के दिन तक उस नज़रिया ज़रूरत ने पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, और हर लम्हे के ऊपर इसी नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करते हुए इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मदद के साथ पाकिस्तान में ताकतवर हलकों ने नज़रिया ज़रूरत के ज़रिए ही पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की बजाय ऐसी हुकूमत कायम की कि जिसके जो है वो असरात पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों पर भी मुरतब हुए, आज तक जो है वो मुरतब हो रहे हैं। इसी तरह से ये फ़ैसला है कि जिसके असरात पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर मुरतब होंगे। माजी के अंदर अगर देखा जाए तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक जो इम्प्रेशन, एक जो तासुर बनाने की कोशिश की गई, जिसमें माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार शामिल थे, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद भी शामिल थी, जिसमें नून लीग का सोशल मीडिया सेल भी शामिल था, और तासुर उनकी ज़ात के अंदर, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से ये बनाने की कोशिश की गई कि वो बड़े इनकलाबी जज हैं, वो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज हैं, वो पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी के कायल हैं। पाकिस्तानी अदालतों के अंदर, सियासत के अंदर, जमहूरियत पार्लियामान के अंदर जो फ़ौज का एक किरदार गैर आइनी, गैर कानूनी चला आ रहा है, उसके मुकाबले में सिविलियन सुप्रीमेसी के कायल हैं, जमहूरियन सिविलियन बालादस्ती के कायल हैं। उस किरदार को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर एक फ़ैसला मिसाल के तौर पर सामने रखा जाता रहा धरना केस के हवाले से, लेकिन तारीख ने यह साबित कर दिया कि जिन जज साहब को एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज बनाकर पेश किया जा रहा था, बिल आखिरकार उनकी अलाइनमेंट नून लीग के साथ निकली, क्योंकि उस वक्त भी ये जो धरना केस के हवाले से फ़ैसला आया, इसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की बजाय नून लीग से कुर्बत का जो है वो ज़्यादा इजहार था, और इमरान खान का बुग़्ज़ जो है वो इमरान खान के हवाले से जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बुक्स था कि जनाब मेरे ऊपर जनाब ये रेफरेंस लेकर आए, और इस किस्म के मामलात। एक राय ये भी है कि वो रेफरेंस जो आया था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मशवरे के साथ, या उन इमरान खान के जो है वो वज़ीर कानून के मशवरे से जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे, मकसद उसका भी उस वक्त यही था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कोई सज़ा वगैरह नहीं सुनानी, बल्कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो है वो एक मखसूस सतह के ऊपर इस हवाले से जो है वो लेकर जाना है, क्योंकि हक़ाइक़ तो थे कि बैरून मुल्क जायदादें मौजूद हैं और इखलाकी कानूनी सवालात तो उठते थे, टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपा गया। लेकिन बहरहाल मकसद ये था कि सज़ा अगर ना भी हो, आगे चल कर जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कुछ मखसूस मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। अब काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीफ़ करने वाले, माजी करीब के अंदर तारीफ़ करने वाले वो तमाम तर हल्के, वो तमाम तर यूट्यूबर्स जो कभी खुद भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फेवरेट रहे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनके भी फेवरेट रहे, आज वो ये बात करते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जिस किस्म की नज़ीरें पाकिस्तानी अदालत के अंदर पेश कर दी हैं गुज़श्ता कुछ माह के अंदर, जब से वो चीफ़ जस्टिस के तौर पर सामने आए हैं, माजी के अंदर इस किस्म की कोई भी मिसाल नहीं मिलती। और अब अगर आज काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जजेस की अक्सरियत उनके साथ नहीं है, और 2 दिन तक जो मुशावरती इजलास होते रहे, उसमें यह भी कहा जाता रहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि बज़ाहिर नज़र ये आ रहा था कि मामलात को डिले करने के हवाले से कोशिशें जारी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि फ़ैसले को जितनी ताख़ीर की जाए वो की जा सके, लेकिन फिर इन फुल कोर्ट इजलास के अंदर ये मामला भी सामने आया कि वोटिंग करा ली जाए। इस तरफ भी इशारा किया गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप जो करने जा रहे हैं, तारीख़ में हमेशा के लिए आपको जो है वो आप तारीख़ के कूड़ेदान के अंदर चले जाएंगे। इस किस्म की चीज़ें ज़राए के हवाले से भी सामने आती रहीं, और बहरहाल इस हवाले से ये भी कहा जाता रहा कि जो मुस्तकबिल के 5 चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस यहिया आफरीदी हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस शाहिद बईस साहब हैं, उनके ऊपर भी इसके दूर रस असरात मुरतब होंगे। और वो जज साहिबान जो बग़ैर चीफ़ जस्टिस बने हुए रिटायर हो जाएंगे, चाहे वो जस्टिस अतर मिनल्ला हों
या फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसे जज साहबान हों, यकीनी तौर पर वो भी जाते जाते कौन सी लेगेसी अपनी पाकिस्तानी अवाम के सामने छोड़कर जाएंगे, ये सवाल से बड़ा सवाल था। आज के दिन तक ज़राए इस वक्त तक जो इत्तलात हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब और उनका जो एक गैर आइनी और गैर कानूनी मौक़िफ़ है नशिस्तों के हवाले से, उसको अक्सरियत हासिल नहीं है और अक्सरियती जजेस ये राय रखते हैं इस वक्त तक, आज के दिन तक, कि जनाब ये नशिस्तें जो हैं वो दीगर सियासी जमातों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जिनको दी गई हैं, उनको नहीं मिलनी चाहिए। ख़ासी एक टेंस किस्म की सिचुएशन है। मज़ीद इस हवाले से भी जो तफसीलात आएंगी वो भी बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे, लेकिन सरेदस इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान में मुस्तकबिल की जो एक्सटेंशंस हैं वो मुतासर हो सकती हैं और टाइम के ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस और मौजूदा आर्मी चीफ साहब जो है वो घर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए इस वक्त इस तारीखी फैसले की इस्लामाबाद के हलकों के अंदर बड़ी धूम है। अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।